बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। आज भी बड़ा भारी भरकम दिन था खबरों के एतबार से। कुछ खबरें सेलेक्ट की हैं आपके लिए, वो और उस पर तबसरा वो आपके सामने रखेंगे। तो डायरेक्टली आते हैं खबरों की तरफ। सबसे बड़ी खबर और सबसे पहली खबर ये थी कि आज डोनाल्ड लू जो है वो बिलाखिर कमेटी के सामने पेश हो गए। इस पर बात करेंगे। और दूसरी चीज़, जेल से इमरान खान साहब ने दो बड़े ऐलानात किए, इस पर बात करेंगे। इमरान खान साहब के लिए अच्छी खबरें आने का सिलसिला जारी है, इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट से एक अपील की गई आज, उस पर भी बात करेंगे। और गंडापुर साहब जो है वो सरकारी अफसरान के सर क्यों फड़वाना चाहते हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और कोशिश होगी, एजेंडा चूंकि काफ़ी तवील है, इन तमाम मौज़ूआत को टच ज़रूर कर लिया जाए। तो डायरेक्टली आते हैं पहली खबर की तरफ। आज जो अमेरिका के अंदर समाअत हुई, इसके ऊपर हम ऑलरेडी पहले वीडियो कर चुके हैं। उसके ऊपर सबसे पहले आपके सामने मैं नुक्ता रख दूं, ये इमरान खान साहब और उनका वर्कर और उनकी लीडरशिप, ये उनकी बहुत बड़ी फतह है कि उनकी जानिब से ये शोर इतना ज़्यादा किया गया। दो इशूज़ के ऊपर, एक साइफर का इशू था और फिर उसके बाद 8 फरवरी के बाद जो धांधली का इशू था, इसके ऊपर उनकी शोर की बाज़गश्त जो थी वो अमेरिका के ईवानों तक पहुंची और फिर वो मजबूर हुए और उनकी कमेटी का इजलास तलब किया गया। और जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा था या जो शख्स जो यहाँ से मुतल्लिका है, डोनाल्ड लू, उनको फिर आज वहाँ पे तलब किया गया और उन्होंने सवालात के जवाब भी दिए और अपनी पोजीशन भी क्लियर की। तो ये सारी सूरत हाल जो रही, ये इमरान खान साहब और पीटीआई के मौक़िफ़ की इस लिहाज से फतह है कि उनका शोर जो है वो आज अमेरिका के ईवानों के अंदर हमें सुनाई दिया। दो इशूज़ वैसे जो आज वो हुई सारी समाअत, वो उसका जो कैनवस था वो बहुत बड़ा था। उसमें हमारे डोमेस्टिक इशूज़ भी थे, उसमें इलेक्शन भी था, उसमें फॉरेन पॉलिसी भी थी, उसमें जो हमसायों के साथ मामलात हैं वो भी थे, उसमें माशी मामलात भी थे, उसमें मिलिट्री के मामलात भी थे। तो इनके ऊपर तवील अगर बात की जाए तो शायद पूरा व्लॉग इस पर चला जाएगा। मैं आता हूँ दो इशूज़ के ऊपर जो पब्लिक के लिए बट जिनकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। बाकी हुकूमती मामलात है, ऑब्वियसली वो उसको देख भी रहे हैं। तो दो इशूज़ जो हैं, उन्होंने डिप्लोमेट जो होता है उसका कमाल ये होता है कि वो डिप्लोमेसी से काम लेता है या ऐसा अंदाज़ अपनाता है कि जो फरीकैन होते हैं जिनके दरमियान तनाज़ा होता है उसको वो हल करवाने के लिए उसको ब्रिज करने की कोशिश करता है। तो इसलिए कहा जाता है डिप्लोमेटिक लैंग्वेज। तो आज उनकी जानिब से इस पर हमने पहले भी गुजारिश की थी कि एक ऐसा मौक़िफ़ अपनाया जाएगा जो ना किसी की फतह होगी ना किसी की शिकस्त होगी, वो दरमियानी रास्ता होगा। तो दरमियानी रास्ता आज उन्होंने दो इशूज़ के ऊपर दो पोजीशन ली, एक फरीक को भी खुश कर दिया और दूसरे फरीक को भी खुश कर दिया। आते हैं पहली की तरफ। जो इनके ऊपर साजिश का इल्ज़ाम जो लगाया गया था अमेरिका के ऊपर बज़रिया डोनाल्ड लू, उसके ऊपर आज इनसे क्वेश्चन हुआ और उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे इस इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया और उन्होंने कहा कि इमरान खान का जो साजिश से मुतालिक बयान है या जो उनका बयानिया है वो बिल्कुल बेबुनियाद और गलत है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। एक तो इशू ये क्लियर हो गया। और इसके ऊपर उन्होंने फिर जो दलील पेश की, उन्होंने कहा कि जो उस वक्त के पाकिस्तान के सफ़ीर थे असद मजीद साहब, वो खुद ऑन रिकॉर्ड हैं और वो ये कह चुके हैं कि साइफर के हवाले से यानी अमरीकी साजिश का इसमें कोई ऐसा एलिमेंट या इसमें कोई सदाकत नहीं है। तो उन्होंने उसको बतौर गवाही या बतौर दलील वहाँ पे आज पेश कर दिया। तो एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि अब आ गया धांधली का इशू। इसके ऊपर भी इस वक्त तहरीक इंसाफ जो है वो आप यूँ कह लें कि दर बदर है और कोई दर वो छोड़ नहीं रहे। सुप्रीम कोर्ट और अदालतें और ईवान, सड़कें, हर फोरम के ऊपर उसकी भी बाज़गश्त आपको आज वहाँ समाअत के दौरान मिली और इस पर उनसे सवालात भी हुए। तो इसके ऊपर जो डोनाल्ड लू की जानिब से पोजीशन रखी गई वो था कि पाकिस्तान के 8 फरवरी के जो इंतखाबात थे उसके अंदर बेज़ाब्तगियाँ जो हैं वो हुई। तो यानी इससे आपको ये समझ आता है, जब मुझे ये समझ आया कि डोनाल्ड लू जो हैं वो तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की तायीद कर रहे हैं या उनके मौक़िफ़ को इंडोर्स कर रहे हैं कि जो तहरीक इंसाफ कह रही है। इनका भी यही मुतालबा है, जो IMF को ख़त लिखा था उस वक्त भी यही मुतालबा था कि भाई आप पैसे देने से पहले तहकीकात करवा लें कि ये लेजिटिमेट गवर्नमेंट है भी या नहीं। और इसके अलावा आज उनकी जानिब से भी यही मौक़िफ़ अपनाया गया कि इर्रेगुलरिटीज़ जो थी वो हुई थी। तो ये वाली इनकी बात हो गई। और इसके अलावा जो उन्होंने दलाइल वहाँ पे पेश किए, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान में इंतखाबात की निगरानी के लिए 5000 से ज़ायद मुबस्सिरीन थे और मुबस्सिरीन की तंजीमों ने अखज़ किया कि 8 फरवरी के इंतखाबात बड़ी हद तक मसाबकती और मुनज़्ज़म थे। अलबत्ता जो ये नुक्ता अहम है जो PTI के मौक़िफ़ की तायीद करता है, इंतखाबी नताइज मरतब होने के अमल में बाज़ बेज़ाब्तगियाँ देखी गई। तो यही तो कोर इशू है। फॉर्म 45 और 47 ने जो जन्म लिया या उसकी डिबेट ने जन्म लिया, वो ये वाला मरहला था जो इंतखाबी नताइज मरतब करने का था। यानी इलेक्शन ख़त्म हो गया, नताइज आने का सिलसिला शुरू हुआ, 8 से 10% हुए, उसके बाद हॉल्ट हो गया, स्टॉप हो गया, स्लो हो गया और वो सिलसिला फिर 3 दिन तक जारी रहा। जो कुछ हुआ वो इसके दौरान हुआ। यही कोर PTI का मौक़िफ़ है। तो ये बात वहाँ भी आपको सुनने में मिली। तो अगर मैं इसको कंक्लूड करूँ इन दो नुकात को, तो उसमें ये पॉइंट्स हैं कि जो साइफर का केस है उसमें इमरान खान को उन्होंने झूठा साबित किया या झूठा बताया या गलत साबित किया, और जहाँ तक धांधली का मामला है उसमें इमरान खान साहब को उन्होंने सच्चा साबित किया।
तो एक तरफ एक पार्टी यानी एक जो फरीक है, जो इत्तेहाद है इस वक्त हुकूमती, साइफर के इशू पर तो उनको विंडिकेट कर दिया जो उनका मौक़िफ़ था, और इमरान खान साहब को गलत साबित कर दिया। और अब आ जाते हैं धांधली के ऊपर, तो इमरान खान साहब को जो है इसमें विंडिकेट कर दिया, यानी कि उनका मौक़िफ़ दुरुस्त है, और जो दूसरी जमातें अंदर बैठी हैं उनके ऊपर दाग जो लगा हुआ है उसको मज़ीद पक्का कर दिया है कि ये जो इल्ज़ामात हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद नहीं है, कुछ ना कुछ सब्सटेंस उसमें ज़रूर है। तो ये इनकी थी आज की। लेकिन इसमें एक मिसाल भी है हमारे लिए, वो मिसाल ये है कि आज भी दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक जो हैं वो इस तरीके से चलते हैं। इशू किसका है? पाकिस्तान का। अमेरिका सुपर पावर है, लेकिन वो भी अपने मुतालिका बंदे को वहाँ बिठा के हमारे इशू को डिस्कस कर रहा है, क्योंकि हमने शोर इतना किया, वहाँ पे पीटीआई वालों ने आवाज़ उठाई, जो इनके वहाँ पे लीडरशिप है या इनके जो कारकुन हैं, तो उन्होंने मौसर आवाज़ उठाई, इतनी मौसर आवाज़ बनाई कि उनको सुननी पड़ी और उन्होंने सुनी। तो ये एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जबकि हमारे यहाँ इस इशू के ऊपर अभी तक कोई काम नहीं हुआ। मज़े की बात यह है कि अमेरिका के अंदर हमारे धांधली के इशू के ऊपर बात हो गई, उनके सरकारी सतह पे हो गई, और वो पूरी दुनिया ने देखी भी सही, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली इसको एड्रेस करने के लिए या कम अज़ कम जो इनके इल्ज़ामात हैं उनको देखने परखने के लिए अभी तक कुछ भी नहीं किया गया। तो ये हमारे लिए एक बुरी एग्जाम्पल है, जबकि अमेरिका ने हमें वो समझाया है या बताया है नॉन वर्बली कि दुनिया जो है तरक्की याफ्ता वो इस तरीके से चलती है। तो बहरहाल ये डोनाल्ड लू का मामला था, आगे भी चलता रहेगा, तो हम इसके ऊपर आपको अपडेट करते रहेंगे। और इसके अलावा आज इमरान खान साहब ने जेल से 2 बड़े ऐलानात किए, वो ऐलानात भी बड़े इंपॉर्टेंट है, वो भी आपके सामने रखेंगे। एक तो उन्होंने ये कहा 2 चीज़ों के ऊपर, तो उन्होंने वाज़ेह पोजीशन ले ली और वाज़ेह अल्फाज में बता दिया कि उनको ऐसा लग रहा है कि वो 5 से 6 महीने जेल बैठेंगे और वो उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मैं इस चीज़ पे इमरान खान साहब को सल्यूट करता हूँ कि जो ये गेम है नर्व्स की, यानी आसाबी जंग है कि कौन पहले आंखें झपकता है, कि पहले हु ब्लिंक्स फर्स्ट। तो इमरान खान साहब जो है उन्होंने अपने मुंह से कह देते हैं, पिछले दिनों कहा कि 7 दिन मैं 7 साल जेल बैठ सकता हूं, लेकिन अब फिर वो कह रहे हैं कि अगर मुझे इन्होंने बिठाना है 6-7 महीने 5 महीने तो मैं बिल्कुल बैठने के लिए तैयार हूं, यानी वो कंफर्टेबल है। उनका कॉन्फिडेंस देखें आप, तो वो एक बहुत बड़ी जो है ना दर्द सर बन गए हैं इस हुकूमत के लिए, जो वैसे भी अपने पाँव पे नहीं खड़ी, और ऊपर से इमरान खान साहब की जो अपोजिशन है, और फिर उससे ऊपर सोने पे सुहागा जो उनके बयानात हैं या जो उनकी कन्विक्शन है, यानी जो उनका डिटर्मिनेशन है, जो अज़्म है उनका, वो इनको कमज़ोर करता है। बावजूद इसके कि अपनी तरफ से ये मजबूत शो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हकायक कौम को पता है सारे। मैं आता हूँ उनके 2 ऐलानात की तरफ। एक तो उन्होंने कहा मैं 5 महीने बैठने के लिए तैयार हूँ, बहुत बड़ी बात है। दूसरी चीज़ उन्होंने कही इस हुकूमत की उम्र ही इतनी ही है कि वो 5 से 6 महीने ही चलेगी, इसके बाद ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। और फिर उसके दलील के तौर पे उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसी वजह से काबीना का हिस्सा नहीं बनी कि ये हुकूमत 5 से 6 महीने चलने वाली है। तो ये बहरहाल बहुत बड़ा उनका पॉइंट है खान साहब का। मैं ज़ाती तौर पर इससे इत्तफाक इसलिए नहीं करता कि इस वक्त जो सिनेरियो है, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, माशी मैदान है, जिस तरीके से जो कुछ हुआ, एक आपने पपेट गवर्नमेंट कहे या जो भी नाम दे उसको, वो तश्कील दे दी, वो बिठा दी। अमेरिका ने भी आज बात की इसी के ऊपर, डोनाल्ड लू ने, कि पाकिस्तान हमारा नॉन नेटो जो एक बहुत बड़ा एलाई है, तो उसके जो मामलात हैं उसके साथ वो सपोर्ट करने के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने पॉइंट्स जो है वो उठाए, यानी इनको उन्होंने मतलब एक्सेप्ट किया है। पॉइंट इसमें ये है, तो अगर ये IMF का प्रोग्राम, ये महंगाई, ये कर्जे जो आपने अदा करने हैं, अगर 6 महीने के बाद इस गवर्नमेंट ने जाना है तो फिर आप अंदाज़ा लगा लेंगे पाकिस्तान कहाँ पे होगा। तो बज़ाहिर मुझे ये इमरान खान साहब वाला मामला जो है, ये कि 6 महीने बाद गवर्नमेंट चली जाएगी, ये मुश्किल नज़र आता है। तो ये बहरहाल उन्होंने अपनी तरफ से डेडलाइन दे दी है कि ये हुकूमत इतना अर्सा चलेगी। जो IMF को ख़त लिखा उसको उन्होंने दिफा किया। वो कहते हैं कि मैंने इनको कहा था कि पैसे ना दें इनको, और अब मुल्क में महंगाई का तूफ़ान आएगा। तो इसके ऊपर एक ज़िमनन खबर है कि आज जो वफाकी काबीना का इजलास हुआ उसमें यह फैसला हुआ है कि वज़ीर आज़म समेत जो पूरी काबीना है वो 2 चीज़ें नहीं लेगी, तनख्वाह और मराहत। मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था, कमर कस लें। ये वो वाले फैसले हैं, ये वो वाली चीज़ें हैं जो बेसिकली बुनियाद बनाई जा रही हैं आने वाले वक्त के लिए, और ये एक ग्राउंड बनाया जा रहा है कि वो भी इस सूरत हाल में कौम के साथ खड़े हैं और वो कुर्बानी दे रहे हैं। तो आने वाला वक्त बड़ा टफ है, अल्लाह से दुआ है कि वो हमारे लिए अच्छा हो या कम बुरा हो, यूं कह सकते हैं आप इसको। और इसके अलावा अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट वाले मामले के ऊपर। ये एक बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से, दो मामलात के ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट मरकज रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। नंबर 1, इनको बहुत बड़ा रिलीफ मिला। मैं उसको बड़ा रिलीफ इसलिए कह रहा हूँ कि वो एक बयानिया जो है बना हुआ 9 मई वाला, उसके अंदर एक बहुत बड़ी यानी आपके डेवलपमेंट आप उसको कह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज सानिया 9 मई के जो 5 मुल्जिमान हैं उनकी जमानत मंजूर कर ली, और जो वो समाअत हुई बड़ी हैरान कुन थी।
दो जो पुलिस और प्रोसिक्यूशन उनकी बड़ी ठीक ठाक सरजनिश हुई सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, क्योंकि उनके पास सवालात के जवाब थे नहीं और जो उनका डिफेंस था वो बड़ा कमज़ोर था। इसी के ऊपर वहाँ पे उनको डांट पड़ी, उनकी सरजनिश हुई। यानी ऐसा महसूस हुआ कि जैसे इन्होंने बेबुनियाद इल्ज़ामात के ऊपर इन लोगों को, यानी जो अदालत की नज़र में उस वक्त तक वो मुलजिम जो होता है वो फेवरेट चाइल्ड ऑफ द कोर्ट होता है जब तक कि उस पर इल्ज़ाम साबित ना हो जाए। तो आपने 9 मई के तनाजुर में उनको गिरफ्तार किया और फिर उनको हिरासत में रखा, फिर केसेस चल रहे हैं, जबकि आज अदालत ने उनको विंडिकेट कर दिया और कहा कि ये आपके पास डिफेंस कोई नहीं। उनसे कहा गया कि आपने इनको पकड़ा, इनके कुछ सबूत तो बताएं कि आपने किन बुनियाद पर इनको पकड़ा। तो उनके पास कोई सबूत नहीं था। एक उन्होंने कहा जी हेड कांस्टेबल जो हैं वो इस इशू के गवाह हैं। अंदाज़ा लगा ये खुद पकड़ रहे हैं और खुद ही गवाही दे रहे हैं, तो ये किस किस्म की गवाही है। तो अदालत ने कहा कि आपके पास इनके इन वाक़यात में मुलविस होने की कोई फुटेज होगी। तो उन्होंने कहा जी इन लोगों ने CCTV तोड़ दिए थे। यानी डिफेंस इतना कमज़ोर था कि अदालत ने उन 5 मुलजिमान की ज़मानत मंजूर कर ली। अब अहम तरीन बात यह है कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक दरवाज़ा जो खोल दिया गया है 9 मई वाला, यानी पुलिस यहाँ पर डिफेंड नहीं कर सकी। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि आगे फिर इस मामले के ऊपर क्या होगा। तो तहरीक इंसाफ के लिए ये अच्छी खबर है इस लिहाज से कि अब कम अज़ कम एक गेट ओपन हो गया और ये जो आज का फैसला था वो एक प्रेसिडेंस बन गया। आइंदा अदालतों के अंदर उसको बतौर सबूत या बतौर दलील पेश किया जाएगा कि इन बुनियादों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने इन 5 जो लोगों थे जिन पर इल्ज़ाम था 9 मई का, उनकी ज़मानत मंजूर की थी। या तो पुलिस को अपना डिफेंस मजबूत करना पड़ेगा, उनको दलाइल लाने पड़ेंगे, और अदरवाइज जो उन्होंने केसेस बनाए हुए हैं और जो उनका मौक़िफ़ है वो बड़ा कमज़ोर है बज़ाहिर, और ऊपर से PTI उनके ऊपर चढ़ी हुई है। तो लिहाजा तहरीक इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट से ये एक आज अच्छी खबर थी कि ये दरवाज़ा जो है 9 मई के ज़मानतों वाला वो खुल गया। और इसी के साथ जुड़ी हुई सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अब एक नया महाज खोल रही है। इसमें उनको फ़ायदा भी हो सकता है और उनको नुकसान भी हो सकता है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। वो क्या है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज इनकी जानिब से एक दरख्वास्त दी गई इमरान खान साहब की जानिब से बज़रिया हामिद खान साहब जो उनके बड़े सीनियर वकील भी हैं। तो दरख्वास्त में उन्होंने मुतालबा किया है जुडिशल कमीशन की तश्कील का, और मुतालबे में यह भी कहा गया कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए धांधली की तहकीकात के लिए और उन जजेस पे मुश्तमिल हो जो इम्पार्शल हों, यानी तासुब ना रखते हों। जो मैं इससे समझाऊँ वो ये चाह रहे हैं कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब चीफ जस्टिस जो हैं इस वक्त, वो इस बेंच का हिस्सा ना हो। ये एक नॉन वर्बल मैसेज है। बहरहाल देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या जुडिशल कमीशन तश्कील देती है या नहीं देती। अब 2 ही सूरतें हैं, या तो वो तश्कील होगा या उसकी तश्कील नहीं होगी। अगर वो तश्कील हो जाता है तो आप सूरत हाल पे चले जाएं वापस 2013 के बाद। जुडिशल कमीशन बना जस्टिस नासिरुल मुल्क की सरबराही में, और वो उसके बाद रिजल्ट जो है जो इनकी एलिगेशंस थी एट लार्ज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनको रिजेक्ट कर दिया गया और हुकूमत आगे चलती रही। मैंने कहा फ़ायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। फ़ायदा तब होगा कि सूरत हाल बदल जाए, यानी ईवान के अंदर नंबर गेम बदल जाए, हुकूमतें बदल जाएँ। तो ये आप खुद सोच लीजिए, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको अर्ज़ किया, जो इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल है, मुझे इसमें कोई इम्कान नज़र नहीं आता ऐसा कि इस वक्त जो निज़ाम है उसको बदल दिया जाए। इसके इम्कानात बड़े मादूम हैं, और अगर अदरवाइज़ फैसला फिर जो होगा वो इनके खिलाफ होगा, यानी जो इनका मौक़िफ़ है वो उसकी अगर नफ़ी हो जाएगी तो फिर इनका जो पॉलिटिकल नैरेटिव है फॉर्म 45 का या फॉर्म 47 का, उसको एग्जिट पहुंचेगी, क्योंकि फिर जवाब में आएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने तहकीकात करवा ली और देख लें आपका इल्ज़ाम जो है वो गलत साबित हो गया। बहरहाल आने वाले दिनों में देखेंगे सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से क्या एक्शन लेती है। जबकि आज की जो अमेरिका में होने वाली समाअत है वो हमारे लिए एक मशअल राह भी है कि यहाँ पे जो लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, इन चीज़ों को डील किया, जिन लोगों ने इलेक्शन को कंडक्ट किया, उसकी तैयारी की, उसको एग्जीक्यूट किया, फिर जो आपके वो थे मटेरियल्स वगैरह और फिर रिजल्ट्स कंपाइल किए, तो उनसे पूछा क्यों नहीं जाता। डोनाल्ड लू अपने अमेरिका जो है डोनाल्ड लू से पूछ रहा है। तो पाकिस्तान के अंदर अगर एक पार्टी इल्ज़ाम लगा रही है तो फिर आप यकीनन जो इसके मुताल्लिका लोग हैं आप उनको बुलाएं, उनसे तफ्तीश करें, जिनके पास जो सबूत हैं उनके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए, उसके बाद नतीजा सामने रखना चाहिए कौम के। तो बहरहाल देखना होगा सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या लाए अमल लेती है। कमीशन बनेगा नहीं बनेगा, अगर बनेगा तो फैसला येस होगा नो होगा, दोनों का कॉन्सिक्वेंस आपके सामने मैंने गुजारिश कर दिया। इमरान खान साहब के लिए अच्छी खबरों का मैंने कहा, एक तो सुप्रीम कोर्ट से आ गई कि ये जो 9 मई के वाक़यात हैं उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला आ गया, एक दरवाज़ा खुल गया ज़मानतों वाला, यानी उनकी सुनवाई होना शुरू हो गई। दूसरी खबर इमरान खान साहब के लिए आई, कल भी हमने आपको बताया था कि जो तोड़ फोड़ के मुकदमात थे लॉन्ग मार्च के दौरान, उनमें कल 2 केसेस में इमरान खान साहब की ज़मानत मंजूर हुई। ये उनके लिए खुशखबरी थी, और आज मजीद 2 मुकदमात में उनकी ज़मानत मंजूर हो गई। तो ये इमरान खान साहब के लिए एक खुशखबरी है। कल भी मैंने ये बताया था कि इमरान खान साहब के ऊपर लीगल फ्रंट पे जो उनके मुश्किलात हैं उसमें बज़ाहिर बतदरीज मुझे कमी होती हुई नज़र आ रही है।
लेकिन इसके पीछे पस पर्दा ज़रूर वजूहात हैं और डिपेंड करेगा इमरान खान साहब अपना जो आगे का लाएअमल है वो उसको कैसे लेके चलते हैं। ये रिलीफ चलता रहेगा या ये रिलीफ आके कहीं कम भी पड़ सकता है। अब आते हैं गंडापुर साहब की तरफ। गंडापुर साहब की तबीयत आप बखूबी जानते हैं। आज उनकी जानिब से बड़ा हैरानकुन ऐलान कर दिया गया और वो कोई मजाक में नहीं था, वो लाइटर नोट पे नहीं था। उन्होंने ऐलान क्या किया? उन्होंने ऐलान बड़े एग्रेसिव अंदाज में किया। लोगों को तकरीब से खिताब कर रहे हैं DI खान में, लोगों को मुखातिब करके कह रहे हैं कि जो अफसर आपसे करप्शन तलब करे उसका सर फाड़ दो, ईंट उठा के सर पे मार दो। अब लेकिन गुजारिश ये है, आप एक मनसब पे बैठे हैं, वजारत आला का मनसब है, सूबे के आप हेड हैं। अब मुझे ये बताएं कि कल, और मज़े की बात, मैं पहले बात पूरी कर लूँ, उन्होंने कहा पहले उसको ईंट मार के उसका सर फाड़ें, उसके बाद मेरे पास आएँ। तो आपने तो एक दरवाज़ा खोल दिया है कि कल आपको पता है क्लैरिकल स्टाफ हो या पुलिस कल्चर में भी बड़े मसाइल हैं, हमारे जो सरकारी महकमे हैं वहाँ बड़े मसाइल हैं, लोअर जुडिशरी में चले जाएँ वहाँ बड़े मसाइल हैं। अगर कल 5 लोग अलग अलग वाक़यात अलग अलग जगहों पर सर फाड़ के आ जाते हैं, तो जबकि वज़ीर आला ने कहा हुआ है कि सर फाड़ के मेरे पास आ जाएं, तो क्या पुलिस उनको पकड़ेगी? और अगर फ़र्ज़ कीजिए उसने करप्शन मांगी ही नहीं है और एक बंदे ने अपने ज़ाती अनाद में या किसी और वजूहात की वजह से इस आड़ में कि चूंकि वज़ीर आला ने कह दिया है वो किसी का सर फाड़ दें और आपके पास आ जाए, पुलिस पकड़ेगी तो उनको कहेंगे जनाब ये तो वज़ीर आला का हुक्म था कि आप सर फाड़ के मेरे पास आएँ, मैंने सर फाड़ दिया क्योंकि इसने मुझसे करप्शन मांगी थी। तो खुदा का वास्ता है, अगर लोगों ने इस सर फाड़ने थे तो फिर उन्होंने आपको मुंतखब क्यों किया? उनको तहफ़्फ़ुज़ देना, उनको करप्शन से बचाना, अफसरान को करप्शन से रोकना, वो आपका इख्तियार है, आपकी ज़िम्मेदारी भी है, आपको उससे कोई नहीं रोकेगा। आप ऐसा मैकेनिज़्म बनाएं, या एटलीस्ट अगर मैकेनिज़्म नहीं भी बनाते तो एक गलत रास्ता तो ना खोलें कि उससे फिर अमन व अमान की सूरत हाल पैदा हो जाए, अफसरान जो हैं वो काम करना छोड़ दें। क्योंकि आपने किसी अफसर को कोई बगैर वजह के मार दे जाके, किसी और वजह से, ना करप्शन की वजह ना हो, और वो करप्शन की आड़ में मार दे, तो खुदा का वास्ता है, अपील करते हैं आपसे कि इसकी या तो वजाहत कर दें या कम से कम लोगों को इसके ऊपर दोबारा मैसेज दे दें कि उनकी मुराद इससे ये थी। बज़ाहिर इससे मैसेज यही आ रहा है कि इससे आपको सूरत हाल ख़राब होती हुई नज़र आएगी। आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट के ज़रिए ज़रूर शेयर करें। आपसे कल मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।